जैसे कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक रियोन फैब्रिक चल रहा है। रियोन फैब्रिक कैसे बनता है, क्या क्या इसके इतिहास होते हैं, ये जाना है हमने अभी तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टाइप्स ऑफ रियोन। रियोन के जो टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के रियोन्स होते हैं। रियोन के प्रकार। वर्तमान में रियोन के निर्माण की दो आधारभूत विधियाँ होती हैं। विभिन्न तंतुओं की महत्वपूर्ण विशेषताओं में अंतर होता है क्योंकि निर्माण की विधियों के विशिष्ट लक्षणों में अंतर होता है। रियान के दो प्रकार होते हैं, विस्कोस रियान, उच्च आर्द्र मॉड्यूलस रियान। उपरोक्त दोनों प्रकार के पुनः उत्पादित रियान कहा जाता है क्योंकि मौलिक कच्चा पदार्थ सेलुलोज पहले रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य रूप में परिवर्तित होता है, फिर यह पुनः सेलुलोज में परिवर्तित होता है। यह परिवर्तन अंतिम उत्पाद को निर्मित करता है जो कि विशुद्ध सेलुलोज का तंतु रूप होता है। विस्कोस रियान। विस्कोस रियान सामान्यतः कपास के तंतुओं या लकड़ी के गुद्दे से बना जाता है जो कि बांस या पाइप के वृक्षों से प्राप्त किया जाता है। लकड़ी के गुद्दे को रासायनिक प्रक्रिया में से घुलनशील बनाने की प्रक्रिया सर्वप्रथम 1840 में जर्मन बुनकर F.G. केरल द्वारा खोजी गई। लकड़ी के गुद्दे से रियान बनाने की विस्कोस विधि का विकास करीब 50 वर्ष बाद सन 1892 में ब्रिटिश वैज्ञानिक C.F. कास और E.G. बेबन द्वारा किया गया। संयुक्त अमेरिका में प्रथम विस्कोस निर्माण की प्रथम फैक्ट्री सन 1910 में स्थापित की गई। विस्कोस प्रक्रिया में लकड़ी की पपड़ियों या कपास के तंतुओं को क्रिया करके विशुद्ध सेलुलोज की चादरें बनाई जाती हैं। यह चादरें देखने में आसान होती हैं। इन चादरों को फ्रेम में लगा दिया जाता है ताकि इन्हें कास्टिक सोडा के घोल में डुबा जा सके। कुछ समय में यह घोल पूरी चादर पर समान रूप से और संपूर्णता से प्रवेश कर जाता है। इसके पश्चात इस आंद्रकली सेलुलोज की चादर को इस तक दबाव दिया जाता है जबकि यह अपने मौलिक भार की 3 गुना नहीं हो जाए। इस अल्कली सेलुलोज की आंद्र चादरों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके छोटे बर्तन में 2 या 3 दिन के लिए हवा में खुला रखा जाता है। इस अवस्था में सेलुलोज में रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप लंबी श्रृंखलाओं में छोटापन आ जाता है और अंतिम घोल अधिक अच्छा गाढ़ा हो जाता है। जब यह छोटापन की क्रिया इच्छित सीमा तक पहुंचती है तो अल्कली सेलुलोज को कार्बन हाइड्रोसल्फाइड के साथ मथा जाता है। सोडा सेलुलोज के यह टुकड़ा अब पीले और फिर लाल नारंगी दिखाई देते हैं। जब सेलुलोज का यह निर्माण पुनः हो जाता है तो संपूर्ण घोल को कास्टिक सोडे के तने घोल में घोला जाता है और इस प्रकार संयोजित किया जाता है ताकि इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले विस्कोस घोल में 7 से 8% सेलुलोज रहे और 6 से 7% कास्टिक सोडा रहे। यह ताज़ा तैयार विस्कोस घोल कताई हेतु तब तक संयुक्त नहीं होता जब तक कि उसमें कुछ और रासायनिक परिवर्तन न किया जाए और साथ ही इस प्रक्रिया को उसकी अधिकतम अवस्था तक न पहुंचाया जाए ताकि उत्तम विशेषता वाला धागा प्राप्त किया जा सके। इस हेतु इसके कमरे में तापक्रम पर 3 से 4 दिन तक रखा जाता है जब तक कि परीक्षणों द्वारा यह न दर्शाया जाए कि यह अवस्था आ गई है। इस अवस्था में विस्कोस घोल को छाना जाता है और हवा निकाली जाती है क्योंकि तैयार हुए ठोस पदार्थ और हवा के बुलबुले दोनों की कताई की प्रक्रिया में स्पिंडलेट के छिद्रों के अवरोधक डालकर गंभीर बांधा पहुँचा जा सके। फिर इस विस्कोस घोल की
मीटरिंग पंप की छोटी मोमबत्ती के आकार की छंदरियों में से निकाला जाता है और फिर स्पिन रेट में से निकाला जाता है। स्पिन रेट में से निकालने वाले धागे को में डुबाया जाता है, जिसमें कि मुख्य रूप से सोडियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को थोड़ी मात्रा में सहायकता जैसे जिंक सल्फेट और कलुलोज की में से मिलाकर निकाला जाता है। इसके परिणाम स्वरूप निकालने वाले ठोस फिलामेंट धागे के रूप में आँखों के सामान से गुजरता है। इस अवस्था में की जाने वाले जमाने की क्रिया इस प्रकार होती है ताकि एक अकेला तंतु सामान्य तंतु से चिपके नहीं। निकालने वाले धागा ऊपर की ओर गोडेट चक्र के ऊपर से जाता है, फिर नीचे की ओर तेजी से घूमता हुए टोफम पाप में एकत्रित होता है। इस प्रकार की क्रिया से धागा कुछ अवशेष तक इंच योग्य हो जाता है। इसके रियन के तंतु की मजबूती और लोचदारता आ जाती है। यह बात ध्यान रखें कि इस अवस्था में विस्कोस को जिस स्पिन रेट से निकाला जाता है उसमें एक छिद्र नहीं हो वरन कई असंख्य में छिद्र होते हैं। फिलामेंट का डेनियर या मोटाई प्राथमिक रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि विस्कोस घोल को किस गति में स्पिन रेट में से पंप किया गया है और घुमाने वाले गोडेरेंट की सहायता से गति क्या है, और साथ ही इस बात पर भी निर्भर करता है कि स्पिन रेट के छिद्र का डायमीटर कितना है। विस्कोस रियन की चमक को चादर से अधिक मंद या मंद की श्रेणी में नियमित किया जा सके, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि स्पिन रेट में से निकलने से पूर्व विस्कोस घोल में चमक कम करने वाले जेनिट की मात्रा मिलाई गई है। विस्कोस घोल में रंगों को भी मिश्रित करने से रंगीन घोल द्वारा रंगीन धागा तैयार होता है, जिसमें उच्च अंशों तक रंग को पकाने का गुण होता है। उच्च आंद्र मॉड्यूलस रियान। सन 1960 में विस्कोस रियान की कुछ कमियों के दूर करने हेतु विशेषकर उसकी आंद्र मजबूती, जो कि गीली अवस्था में 70% मजबूती खो देता था। जो रियोन होता है इसमें कुछ कमियां थी। रियोन जो था उसको अगर हम पानी में वॉश करते थे तो वो ढीला पड़ जाता था, उसकी जो मजबूती थी वो कमज़ोर पड़ जाती थी, वो जल्दी फट जाता था। तो उसकी कमियों को दूर करने के लिए कार्य किया गया है 1960 में। दूर करने हेतु इस तंतु का निर्माण किया गया। इसमें कपास के समान मजबूती होती है। जो कपास हमारा होता है, कॉटन फैब्रिक होता है, उसके समान इसमें भी मजबूती होती है और विशेषकर गीली अवस्था में यह अपनी मजबूती बनाए रखते हैं। जब ये गीला भी हो जाता है तब ये फटता नहीं है, फिर भी ये अपनी मजबूती बनाए रखता है। इसे उच्च आंद्र मॉड्यूलस या HWM रियान नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया है? मॉड्यूलस या HWM शॉर्ट फॉर्म है इसकी। साथ ही साथ इसे संशोधित रियान भी कहा जाने लगा। होप सो गर्ल्स आपको टॉपिक समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।